नमस्कार बच्चों। मैथमेटिक्स की पाठशाला के अंदर आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मिसलेनियस चैप्टर 10 चली हुई थी और इसके हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। नाउ वी कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भाई शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन, हमने डायरेक्शन कोसाइन दिखाने हैं ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, जो इक्वली हैं एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के, इसके रूप में हमें डायरेक्शन कोसाइन दिखाने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको साइड में रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन जब आप निकालें तो पहले एक ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखें, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। उसने क्या दे रखा है भाई, यानी एल दे रखा है कोस एल्फा यानी इक्वल है, एम भी क्या है कोस एल्फा, और एन भी क्या है कोस एल्फा, यानी तीनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, अब क्या करें, एल एम एन की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं कोस थीटा के तौर पर। एल स्क्वेयर है तो कोस स्क्वेयर हो गई भाई, एम कोस एल्फा है ये भी कोस स्क्वेयर एल्फा, एन कोस एल्फा है इसको भी कोस स्क्वेयर एल्फा लिख देते हैं इक्वल टू 1। 1 2 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 कोस स्क्वेयर एल्फा इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। और जब हम कोस अल्फा निकालेंगे 1 बाई जो 3 था स्क्वायर इस तरफ जाकर अंडर रूट हो जाएगा, और 1 बाई 1 का रूट 1 होता है, 3 का डिवाइड बाई 3 रूट के अंदर रह जाएगी, एंड प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन हमें पता है जो हमारा थीटा आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम इसको केवल पॉजिटिव के तौर पर लेंगे। ये प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, इसलिए लगाया क्योंकि ये हमने सब्ट्रैक्ट का छोड़ा है। ठीक है, केवल प्लस का साइन लेंगे। तो कोस अल्फा क्या आ गया हमारा, एल बी कोस अल्फा है, एम बी कोस अल्फा यानी एल 1/√3, एम बी क्या आ गया भाई 1/√3, एन इक्वल 1/√3। क्लियर, नाउ we can solve क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भाई लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ये एबीसी वेक्टर दे रखे हैं भाई। फाइंड वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है डी, यानी डी वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर, डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो डी वेक्टर है वो ए और बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड सी प्रोडक्ट डी इक्वल टू 15, सी डॉट डी, सी हमारा क्या है ये वेक्टर के तौर पर है, डी वेक्टर जो हमारा निकलेगा वो है, ये दोनों क्या है डॉट 15 के इक्वल है। चलो करते हैं भाई सोल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भाई ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप 2 के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप 2 जे कैप 7 के कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप। ठीक है, क्योंकि जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू
किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, दे रखे हमें। तो हमें क्या चाहिए भाई? यानी डी वेक्टर हमें चाहिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन, हमने जब भी डी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? डी वेक्टर डिवाइड बाय डी मैग्नीट्यूड। और अब हमने डी वेक्टर निकालना है, जो डी मैग्नीट्यूड है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डी वेक्टर मल्टीप्लाई डी मैग्नीट्यूड, यानी डी वेक्टर और डी मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी वेक्टर निकलेगा। ठीक है, यानी हमने सबसे पहले क्या चाहिए? डी मैग्नीट्यूड इनवर्ट यूनिट वेक्टर चाहिएगा हमें, डी यूनिट वेक्टर। तो किस किस के ऊपर परपेंडिकुलर है? डी, ए और बी के ऊपर। तो ए और बी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, इसको ए और बी के रूप में लिखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्रॉस करना आना चाहिए आपको। आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर क्या है? 1 4 2 एंड बी वेक्टर क्या है भाई? 3 -2 +7। ठीक है, अब जब ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर निकलेगा तो आई बाहर, ये कॉलम ये रो कैंसल, 4 7 जा 28, माइनस का साइन, 2 2 जा 4, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, माइनस जे वेक्टर, जे कैप के तौर में आएगा, जे कैप आ गया भाई, ये कॉलम ये रो कैंसल, 1 7 जा 7, 3 2 जा 6। ठीक है ना, 1 7 जा 7 और क्लियर है, एंड प्लस के कैप निकालेंगे भाई, के कैप निकालेंगे, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12। क्लियर है, 28 एंड 4 32, आई कैप 1 7, 7 के अंदर से 6 निकल जाए 1 1, यानी ओनली माइनस जे, -2 -12 माइनस का 14, माइनस का 14, के कैप आ गया हमारा। यानी ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ठीक है, अगर हमने इसका डी वेक्टर निकालना है तो ये क्या आ गया हमारे पास? यूनिट वेक्टर आ गया है। क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर को यदि हम मैग्नीट्यूड के तौर पर लेमडा ले लेते हैं, लेमडा की और इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो डी वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, और एक कंडीशन और दी हुई है, सी वेक्टर मल्टीप्लाई डी वेक्टर इक्वल टू 15, और हमारे पास सी वेक्टर भी है और डी वेक्टर भी है। सी वेक्टर यहाँ ऊपर दिया हुआ है ना, सी वेक्टर लिखेंगे और जो डी वेक्टर हमारे पास आया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, यानी डॉट के तौर पर प्रोडक्ट कर देते हैं। सी वेक्टर क्या है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ? लेमडा के साथ। लेमडा को हम बाहर ले लेते हैं सबसे और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप एंड इक्वल टू 15। क्लियर है? अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, i और 32 है, 32 2 जा 64, -1 -1 1 1 जा 1, 4 और 14 की 14 4 जा 56 इक्वल टू 15। अब लेमडा कितना आ गया भाई? 64 और 1 65, 65 से 56 यदि निकल जाता है तो कितना बच गया हमारे पास? 9। एंड नाउ जब लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो 9 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 जा 3 3 जा। शो
अब हम डी वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेमडा ही नहीं था। लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3 एंड 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द स्केलर प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ये विद ए यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट करना है इसका एक यूनिट वेक्टर के साथ, अलोंग के साथ द सम ऑफ वेक्टर, सम इन दोनों का जो सम होगा उसका यूनिट वेक्टर निकलेगा, उसके साथ इसकी प्रोडक्ट होगी, इज इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो हम ये जो लेमडा दे रखा है आई के साथ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। ये दे रखा है भाई हमें कि भाई ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर है 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसने बोला इन दोनों के सम, इन दोनों के सम्स का यूनिट वेक्टर, इन दोनों का सम का यूनिट वेक्टर। सम 2 और लेमडा को ऐड करो भाई, 2 प्लस लेमडा आई वेक्टर 4 2 6, सीधा ही जोड़ देते हैं इसको, तो जे वेक्टर 5 और 3 जोड़ेंगे इसको तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 5 में से 3 निकल जाए -2 के कैप। ये क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका नाम क्या ले लेते हैं हम, इसको आर वेक्टर मान लें। ठीक है, ये आ गया हमारा आर वेक्टर। अब ये आ जाता है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमने? आर मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो तभी निकलेगा इसका। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इन रूट। इसका फार्मूला खोल दो भाई, 2 2 जा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 लेमडा प्लस 36 और प्लस 2 2 जा 4 इन रूट। देन आर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 34 4 40 40 और 4 44 एंड लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इन रूट। ये आ गया हमारा। अब हमने जब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका फार्मूला है आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर हमारे पास ए और बी का सम था, इसको लिखो भाई, 2 प्लस लेमडा आई वेक्टर प्लस 6j वेक्टर -2k एंड डिवाइड बाय लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इन रूट के अंदर। क्लियर है? चलो भाई यहां तक क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है? ये क्वेश्चंस कहता है कि भाई स्केलर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट करना है इसके साथ यूनिट वेक्टर के साथ, इसका और यूनिट वेक्टर के साथ इसकी अगर मल्टीप्लाई करें विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ इज इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल है। यानी इसने बोला यदि हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अगर इसकी मल्टीप्लाई आर यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो ये 1 के इक्वल है। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप डॉट आर वेक्टर हमारे पास ये है, यानी इसको जो डिवाइड में है ना, अलग अलग डिवाइड में
सबके अलग अलग कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। चलो भाई कर देते हैं। 2 प्लस लेमडा वाई स्क्वेयर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इन रूट प्लस आई है ना, आई लेमडा प्लस 6 अपॉन लेमडा स्क्वेयर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये जे के साथ आ गया भाई, माइनस 2 डिवाइड बाई लेमडा स्क्वेयर, रूट रह गया ना, रूट लगाना जरूरी है भाई, वाई स्क्वेयर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये आ गया हमारा के वेक्टर एंड इक्वल टू 1। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोफिशिएंट क्या है 1, इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1, तो इसकी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होती है डॉट के अंदर, याद होगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 प्लस 6 के साथ, जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 एंड डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इन रूट एंड माइनस 2, क्योंकि 2 के साथ जब के ऊपर भी क्या कोफिशिएंट 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इन रूट एंड इक्वल टू 1। अब इसका क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बच जाता हमारे पास, 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2, और ये जो एलसीएम आएगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। क्लियर है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अरे 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, अब क्या बच जाता हमारा y प्लस 6, और ये रूट जब हमने खत्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी इस तरफ का भी स्क्वायर कर देते हैं एंड वाई स्क्वेयर लेमडा, सॉरी फॉर दिस, लेमडा स्क्वेयर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, इसका फार्मूला खुल जाएगा, यानी लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 6 जा 12 लेमडा एंड इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया हमारे पास, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, लेमडा स्क्वायर कैंसिल, लेमडा लेमडा इकट्ठा कर देते हैं, 12 लेमडा इस तरफ आकर 4 लेमडा माइनस एंड 44, 36 दूसरी तरफ जाकर माइनस, 12 में से 4 निकल जाता है 8 लेमडा, और 44 के अंदर से 36 निकल जाता है, 4 एंड 4 8, और जब लेमडा की वैल्यू निकालें 8 बाई यार 8 इसके डिवाइड में आगे आ जाएगा, 8 1 जा 1 एंड लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, दिस इज आवर आंसर। यही तो निकालना था, हमने लेमडा की वैल्यू ही तो निकालनी थी। कंप्लीट। नाउ question number 14, if a vector b vector c vector are mutually perpendicular vectors of equally magnitude, ये कह रहा है भाई ए वेक्टर बी वेक्टर जो सी वेक्टर हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, ए बी पे, बी सी पर और सी ए पर, ये परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है ए बी सी वेक्टर का। आगे शो दैट द वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इक्वली इंक्लाइंड दिखाना हमने, ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ये इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इनका हमने थीटा ज्ञात करना है, इसका थीटा बताना है, ये तीनों के थीटे सेम है या नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि भाई एक तो सबसे पहले तीनों जो ए वेक्टर हैं बी वेक्टर, और जो बी वेक्टर है वो सी वेक्टर पर, एंड जो सी वेक्टर है वो
ए वेक्टर, ए बी सी है ना, यानी देखो ए वेक्टर सर्कल के अंदर बना लेते हैं इसको, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। और यदि जब परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर तो इनका आंसर क्या आता है हमें पता है, आंसर क्या आता है 0, वी नो इट्स वेरी वेल। और क्या दे रखा है, इसने दे रखा है भाई इसका जो ए का मैग्नीट्यूड है, बी का जो मैग्नीट्यूड है एंड सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू लेमडा दिया हुआ है। इक्वल टू लेमडा हमने लेट किया है, लेट ये इक्वल दे रखा है तो हमने मान लिया ये इनका जो वैल्यू होती है हमने लेमडा के रूप में ले लिया है। क्या मान लिया ये हमने, लेमडा, जो भी इनकी वैल्यू आएगी हम लेमडा के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड वेक्टर ए के साथ हमने थीटा निकालना है, मेक इक्वल एंगल, ये हमने निकालना है कि ये ए बी सी ए के साथ इक्वल एंगल बनाती है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक ए इक्वल एंगल यानी थीटा निकालना है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड वेक्टर सी मेक इक्वल एंगल यानी इसका भी हमने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ये निकालने हैं, चलो ये देखो भाई इसका, यानी इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि भाई फ्रॉम 1, जो 1 से लिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हमने क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है, किसके साथ, ए के साथ। तो हमारा क्या फार्मूला है, ए बी और सी इसका मैग्नीट्यूड डॉट ए मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, यानी इसका इसके साथ निकालना है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। अब क्या करें, ए वेक्टर के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, अंदर लेके चलो ए वेक्टर को, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है। पता है आपको, ए वेक्टर ये दोनों सेम हैं तो इनका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अब ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ करो भाई मल्टीप्लाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ ए वेक्टर सी वेक्टर एंड इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब हमने देखो भाई ए जो हमारा मैग्नीट्यूड स्क्वायर है ये तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन हमने जो ए बी की मल्टीप्लाई का मतलब डॉट है ये, ए डॉट बी ए डॉट सी क्या था, ए डॉट बी ए डॉट सी क्या था, 0 के इक्वल है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0। और ये हमने किसके इक्वल माना था, नहीं ये नहीं माना हमने, ये सेम टू सेम रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये ले रखा हमने। ए वेक्टर किसके इक्वल लिया था हमने स्टार्टिंग में, लेमडा के इक्वल लेट किया था ना, एंड कॉस थीटा। ठीक है, और जब हम कोस थीटा निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर ही तो रह गया। अब निकालो भाई कोस थीटा इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर, ये आ गया हमारा कोस थीटा। ये कोस थीटा क्या, कोस थीटा 1 लिख लेते हैं एंड फ्रॉम 2, अब 2 के साथ यही सब करेंगे जो हमने फर्स्ट के साथ किया है, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट डॉट के तौर पर बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब बी वेक्टर को भी अंदर लेके चलो भाई, यानी
ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के तौर पर स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर and a vector plus b vector plus c vector in magnitude and b vector cos theta, a b 0, b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस ये भी तो जीरो है, b वेक्टर डॉट c वेक्टर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी जीरो है। तो सामने क्या बच गया हमारा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड प्लस c वेक्टर, और जो हमने b मैग्नीट्यूड था इसको क्या माना हमने, लैम्डा एंड कोस थीटा। जब कोस थीटा निकालें क्या करें, इसको इसके डिवाइड में कर दें, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर लैम्डा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। क्लियर, ये थीटा क्या ले लें हम, 2 के तौर पर ले लेते हैं फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड के साथ भी यही कंडीशन लागू करेंगे, क्या, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड c वेक्टर किसके साथ निकालना, अब c वेक्टर के साथ। नाउ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर c मैग्नीट्यूड cos थीटा। वैसे ही c वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करो भाई, c a वेक्टर b c वेक्टर c की मल्टीप्लाई करेंगे c वेक्टर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के तौर पे आ गया, एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड c वेक्टर इन मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी ए वेक्टर कितना है, 0, बी सी वेक्टर भी क्या है, डॉट के तौर पर है, ये भी परपेंडिकुलर है तो 0 हो गया हमारा, और सी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या लिया हमने, लैम्डा cos थीटा। नाउ वी कैन फाइंड cos थीटा इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल, ये डिवाइड में आ जाएगा, लैम्डा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये थर्ड आ गया। ये तीनों के तीनों जो एंगल थे वो तीनों के तीनों इक्वल आए हैं, यही तो हमने दिखाना था कि इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है। दिस इज आवर आंसर, यानी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इफ एनी ओनली इफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, गिवन ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमने प्रूव करना है जब ये परपेंडिकुलर हैं और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसको, यानी ये LHS है, ये इसको RHS निकाल लें या RHS ले लो, इसको LHS के तौर पर ले लें, हम LHS ले लेते हैं, इसको RHS के इक्वल लेके आते हैं। देखो क्या बोला इसने, देखो बच्चों, इसने बोला है कि भाई ए वेक्टर, चलो पहले लिख देते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये है। अब हमने क्या ले लिया इसका, LHS ले लेते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वेक्टर क्या होता है, जब दोनों सेम होते हैं तो मैग्नीट्यूड बन जाता है स्क्वायर, ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई ए डॉट बी वेक्टर,
अब बी वेक्टर उठा लिया, बी वेक्टर की मल्टीप्लाई ए के साथ, बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन ए वेक्टर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास 0, ये क्या हो गया हमारे पास 0 प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, देन ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इफ थीटा, देखो ध्यान से, इफ हमारे पास क्या दे दिया भाई, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक थीटा एंगल बनता है। ठीक है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ये दोनों इक्वल टू 0 हैं या 0 से ग्रेटर हैं, ये कब होंगे, व्हेन, ये ऑप्शन दे रखी है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 0 है या 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव के अंदर है। 0 से ग्रेटर का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तब कब होगा, जब एंगल किस चीज का होगा वो हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये क्या 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। देखो भाई, यानी इसने दिया हमें कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो ये मान लिया हमारा ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर, और ये बीच में क्या है इनका थीटा बना दिया है। ठीक है, थीटा आएगा तो हमें पता है इसके अंदर फार्मूला जरूर लगेगा, और हमने प्रूव क्या दे रखा है इसने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी या तो 0 के इक्वल आए इनकी परपेंडिकुलर हो दिखाओ, या फिर 0 से ग्रेटर दिखाओ इसको। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और जब किसी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, आपने अभी अभी तो सीखा है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, ये इसी का तो फार्मूला होता है, एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, ये दे रखे हमें। अगर ये तो हमारे वेक्टर के तौर पे आएगा, यानी कोस थीटा क्या आएगा हमारा 0 से ग्रेटर आएगा, यानी इसको कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0। और आपको एक बात का पता होना चाहिए क्या, कि भाई जो कोस थीटा है वो पॉजिटिव कब आएगा, कब आता है कोस थीटा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा पॉजिटिव आता है ना, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा पॉजिटिव आता है, यानी या तो एक तो 0 या पाई के बीच में हो वैल्यू, 0 से पाई के बीच में, या ये हो गया हमारा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 3 पाई प्लस ये क्या आएगा हमारा 3 पाई प्लस 2 पाई के बीच में, यानी 3 पाई और 2 पाई के 3 पाई टू 4 पाई, क्या आ गया हमारा 3 पाई 270 आता है। ठीक है, 3 पाई, ये तो 9 4 जा 360 आएगा ना, 3 पाई से लेकर 4 पाई तक बीच में आएगा। ठीक है, यानी 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में आएगा ये, तो ये इसको कैसे ढूंढ सकते हैं हम, इसको ढूंढो भाई कहाँ पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से ग्रेटर है हमारा थीटा आएगा हमारा, और कब आएगा हमारे ऑप्शन के अंदर, देखो भाई क्या दे रखे हैं 3 पाई वगैरह कुछ दे रखे हैं, 3 पाई तो नहीं है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है 0 टू पाई होना चाहिए, एंड 0 टू पाई नहीं 0 टू पाई बाई 2 बेटा, पाई तो 180 होता ना, सॉरी फॉर दिस, पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2
एंड दिस इज पाई, 180 हो गया ना, ठीक है। एंड ये क्या हो गया भाई हमारा, ये आ गया हमारा पाई प्लस पाई बाई 2, यानी 3 पाई बाई 2, ठीक है। 3 पाई बाई 2 से लेकर यहाँ पर आ गया हमारा 2 पाई, देख लेना बच्चों इसको, 2 पाई तक, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक होना चाहिए, यानी 0 से पाई बाई 2 हमारा जो ऑप्शन है 0 से पाई बाई 2 तक होना चाहिए, यानी पाई बाई 2 के इक्वल भी हो सकता है और इससे थीटा से ग्रेटर भी हो सकता है, इससे इक्वल भी, यानी 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में यदि थीटा आ जाता है तो हमारा कोस थीटा क्या हो जाता है, हमारा अल्फा और बीटा के अंदर ये कोस थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा, तभी तो कंडीशन क्लियर करेगा ना ये वाली। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन क्या दिया हुआ इसके अंदर, ऑप्शन है बी ऑप्शन, पाई बाई 2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गई भाई, हमारा बी ऑप्शन, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा इनके अंदर यूनिट वेक्टर के अंदर कोई एंगल थीटा है, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना थीटा आएगा, ये निकालना है। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं। इसने बोला कि भाई ए वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या दिया हुआ है, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर ए और बी दोनों हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर इक्वल होगा, ठीक है। और इसने दिया है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल होगा, क्लियर है। तो इसका क्या करें भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है हमें, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको कोई भी मान सकते हैं, अदरवाइज इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1 है, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ए वेक्टर होल स्क्वायर आएगा, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर का क्या बन जाएगा, बी वेक्टर स्क्वायर, प्लस 2 ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड के तौर पे दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाता है, और बी वेक्टर आएगा, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या है, बी, एंड इक्वल टू 1, ठीक है। एंड ए वेक्टर क्या हुआ, दिया हुआ है 1, इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, क्या रख दें इसकी वैल्यू 1, और बी वेक्टर भी क्या है, इसकी वैल्यू भी 1, अरे भाई एंगल तो नहीं आया ना इसके अंदर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका एंगल रह जाता है भाई, एंगल, इसका एंगल रह गया इसका, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1 था, यहाँ पर कोस थीटा और साथ में आएगा, क्योंकि जब हमने एंगल निकालना है तो कोस थीटा साथ में आता है, इक्वल टू 1, प्लस क्या करें अब, ये 2, इसका पता हमें 1 है, इसका पता है हमें 1 है, एंड कोस थीटा इक्वल टू 1, ये क्या है 1, ये 1, हाँ ये स्क्वायर है, 1 प्लस 1 1, 2 1 जा 2, कोस थीटा इक्वल टू 1, एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, एक 1 को उस तरफ लेके जाओ, 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा इक्वल टू -1, और कोस थीटा निकालेंगे 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, और कोस थीटा -1/2 कब होता है, ये कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, आपने अभी देखा, यानी फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर तो क्या होता है, ये पॉजिटिव के अंदर होता है, तो सेकंड और थर्ड के अंदर नेगेटिव होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई
जो हमारा कोस थीटा है वो -1/2 कब होगा, यानी या तो कोस 2π/3 हो, या कोस 3 नहीं 4 के रूप में आएगा, 4π/3 हो। ठीक है ना, यानी ये थर्ड के अंदर आ जाए और सेकंड के अंदर आ जाए, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ के अंदर आ जाए, तो ही आएगा ना। इसकी वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो भाई cos 2π का मतलब 360/3 यानी 120। 120 का मतलब 60 क्या होती है, +1/2 होता है पॉजिटिव, एंड ये 60 जो नेगेटिव के रूप में आएगा ये क्या होती है, ये नेगेटिव के तौर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2π/3 और 4π3 के रूप में। इसका ऑप्शन क्या है, cos से cos कैंसिल हो जाता है, तो थीटा क्या आएगा, या तो 2π/3 या 4π/3। ऑप्शन में क्या है, ये देख लेते हैं भाई ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसका। 4π/3 का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, 2π/3 दे रखा है, तो ऑप्शन इज डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the value of I j cross k I dot j cross k plus j dot I cross k plus k कैप डॉट I क्रॉस j इज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी हमें, देखो भाई आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये I कैप है, ये j कैप है, और ये क्या है, k कैप है, यानी I की मल्टीप्लाई इसके साथ यानी क्रॉस इसके साथ करेंगे, यानी I क्रॉस j, तो आंसर क्या आएगा 1। और j की मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे, j क्रॉस k, तो भी क्या आएगा 1। और k की मल्टीप्लाई क्रॉस के तौर पर k क्रॉस I करेंगे, देन वी फाइंड 1, क्या मिलेंगे हमें, यानी 1 के तौर पर आएगा ना। I मल्टीप्लाई j है तो क्या नहीं है इसके अंदर, उसको क्या लेंगे हम, I और j नहीं है तो इसको क्या लेंगे हम, k। j और k है तो क्या लेंगे हम अब, I, और k और I की क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी j। और यदि ये समझो बात को, I अगर ये सिस्टेमेटिक तरीके से चलती है तो ये पॉजिटिव के तौर पर आएगा। अगर ये सिस्टम चेंज हो जाता है, I और J की जगह J कैप क्रॉस I कैप आ जाए, J क्रॉस I क्रॉस J क्रॉस I कैप आ जाए, तो ये K की वैल्यू -K कैप आ जाएगी। समझे, चलो इसको सोल्व करते हैं। चलो ये क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन देखते हैं हम। I j क्रॉस k प्लस j I कैप क्रॉस k कैप प्लस k वेक्टर k कैप वाला है, एंड I कैप क्रॉस j। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो j और k क्या बताया था हमने, j और k पॉजिटिव I के रूप में, क्लियर, प्लस j सेम टू सेम, डॉट है भाई, डॉट ये डॉट के तौर पर भी दिया हुआ है, ध्यान रखना इसका। I और k, I और k के तौर पर क्या है, I और k, ये तो अपोजिट साइड आ गया ना, तो माइनस का आएगा, माइनस j, क्रॉस लगा लो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रॉस लगा लो भाई, यानी k I और j, देखो भाई अब I और j ये बिल्कुल ठीक है, k के तौर पर लेंगे भाई इसको, I मल्टीप्लाई I पॉजिटिव 1, j मल्टीप्लाई j माइनस के तौर पर आ गया, यानी 1 डॉट के तौर पर लेना था, ध्यान रखना इसको, वैसे हमने क्रॉस लिखा दिया, डॉट ही लेना है, यानी मल्टीप्लाई करनी है ना, इसके ऊपर वाला कोफिशिएंट इसके ऊपर वाला कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 1 जा -1,
1 1 जा +1, 1 से 1 कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास 1, 1 इज आवर आंसर। एंड ऑप्शन है क्या है इसके अंदर 1? हाँ, ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, if theta is the angle between any two vectors, थीटा दो वेक्टर्स के अंदर ए और बी वेक्टर के अंदर है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे, एक में डॉट है एक में क्रॉस है, ये दोनों कब इक्वल होंगे ये निकालना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। हमने थीटा निकालना है, 19 क्वेश्चन है, यानी हमने थीटा फाइंड करना है। हमें दिया ए वेक्टर डॉट इन मैग्नीट्यूड इक्वल ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ है ना। अच्छा भाई, अब क्या करें, इसका फार्मूला क्या है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड के तौर पर लेंगे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्रॉस करेंगे तो क्या करते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दोनों इक्वल बच गए भाई। कोस थीटा 10th स्टैंडर्ड के अंदर पहुंच जाओ, कोस थीटा का फार्मूला क्या होता था, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा को चेंज कर लें, साइन थीटा और साइन और साइन कैंसिल, यहाँ पर 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा है, इस थीटा को उस तरफ लेके जाएं, ये थीटा उस तरफ जाकर पॉजिटिव थीटा, थीटा 2 थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री, और 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4। ऑप्शन में है क्या π/4, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मिसलेनियस चैप्टर 10 कंप्लीट हो गई है, आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसको एक बार यदि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आराम से इस तरह समझाया है जैसे बच्चे स्टार्टिंग में निकालते हैं। ठीक है, तो आशा है आप इसको अपनी वीडियो समझकर ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।